भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने किस केस में पहली बार पैसिव यूथेनेसिया को मंजूरी दी है ना? कौन से केस में पैसिव यूथेनेसिया को मंजूरी दी है? तो ये केस है हरीश राणा जी का। हरीश राणा केस को इन्होंने पैसिव यूथेनेसिया, समझेंगे पूरे मामले को, कब कब क्या हुआ, कैसे कैसे चीजें दी जाती हैं। देखो, 32 वर्षीय हरीश राणा जो गाजियाबाद के निवासी हैं और लगभग 13 वर्षों से शाक्त अवस्था में है। शाक्त अवस्था समझते हो, मतलब अचेत, मतलब बिल्कुल कुछ भी हिलना डुलना नहीं, मतलब एकदम, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेसिया को मंजूरी दी है 20 अगस्त 2013 को। कहानी कब की है? 2013 की बात है। 20 अगस्त 2013 वह चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए थे। तब से वह कोमा में है। उनके मस्तिष्क की चोट ने उन्हें स्थायी शाक्त अवस्था और 100% 100% क्वाड्राप्लेजिया, है ना, क्या 100% क्वाड्राप्लेजिया की स्थिति में छोड़ दिया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने एम्स नई दिल्ली को निर्देश दिया कि आवेदक को दी जा रही चिकित्सीय देखभाल, जिसमें क्लिनिकली जो आपको असिस्टेंट न्यूट्रिशन है ना, उसे वापस ले या रोक दें। कौन से दो आपके जस्टिस हैं, जिनमें आपके जस्टिस शामिल हैं जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने एम्स नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि आवेदक को जो दी जा रही चिकित्सीय देखभाल, जिसमें क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन शामिल है, उसे वापस ले या रोक दें। डॉक्टर असाधारण उपायों का उपयोग व्यवस्थित रूप से बंद करेंगे। इसमें वेंटिलेटर बंद करना या संक्रमण के लिए उच्च मात्रा में दवाओं को रोकना शामिल है। फैसले का सबसे अहम हिस्सा फीडिंग ट्यूब को ऑथराइज तरीके से हटाना है। क्या है फीडिंग ट्यूब? मतलब जो भी इनको अतिरिक्त चीजें उस ट्यूब के माध्यम से, है ना, कुछ भी मिल रहा है उसको हटाना है। ठीक है, ये इनका कहना है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा है कि ट्यूब से दिया जाने वाला न्यूट्रिशन एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और अगर इससे मरीज को कोई फायदा नहीं होता तो इसे रोका जा सकता है ना। इनका कहना है जो भी हम ट्यूब से चीजें दे रहे हैं वो क्या है, वो एक मेडिकल न्यूट्रिशन है। अगर फायदा नहीं होता है तो हम उसको रोक सकते हैं। मरीज को तकलीफ सहने के लिए नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, नहीं छोड़ा जा सकता है। पैलिएटिव स्पेशलिस्ट सेडेटिव और पेन किलर देते हैं ताकि सांस लेने में तकलीफ या शारीरिक परेशानी ना हो, क्योंकि शरीर के सिस्टम कई दिनों तक अपने आप बंद हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार संविधान के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, जैसे आप जानते हो ना कि हमें जीने का अधिकार, उसी तरह आपको भैया सम्मान पूर्वक मरने का भी अधिकार। लेकिन ऐसे नहीं कि आप कह दो कि मुझे मरना है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो गलत है फिर, है ना, वो आत्महत्या या उसमें वो नहीं, उसकी नहीं। ये मतलब इस केसेस में है कि आदमी 10-12 सालों से विषाक्त अवस्था में है, अचेत है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, उस स्थिति की बात कर रहे हैं। और ये आर्टिकल 21 का संबंध किसका है? ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक है, आपने देखा होगा इससे पहले एक केस हुआ था। ठीक है, हाँ, उसका मैं कहता हूँ अरुणा सानबान वाला केस, अगर आपको याद हो, उसी के बाद से ये चीजें आई थी बात में, है ना। अच्छा, अरुणा सानबान, देखो, एक्टिव यूथनेसिया समझो क्या होता है, हर एक चीज को मैंने बताया है ना। क्या है एक्टिव यूथनेसिया? क्या होती है भैया? एक्टिव यूथनेसिया है तब होता है जब मेडिकल प्रोफेशनल या कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर कुछ ऐसा करता है जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। ये होता है आपका एक्टिव यूथनेसिया। क्या हो गया? एक्टिव। मान लो कुछ आपने जबरदस्ती हटा दिया फीडिंग ट्यूब या ऐसा करके, तो भी आपकी हो गई। लेकिन वही जो पैसिव यूथनेसिया है, वहीं पर पैसिव यूथनेसिया है तब होता है जब मरीज की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल या तो मरीज को जिंदा रखने के लिए कुछ जरूरी काम नहीं करते हैं, या जब वे कुछ ऐसा करना बंद करते हैं जिससे मरीज जिंदा रहता है। ठीक है, भारत में एक्टिव यूथनेसिया पूरी तरह से गैर कानूनी है। भारत में एक्टिव यूथनेसिया पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि हम आर्टिफिशियल जिंदगी को रोक सकते हैं, लेकिन हम एक्टिवली मृत्यु का कारण नहीं बन सकते हैं। ठीक है, मान लो उन्होंने कहा जो पैसिव यूथनेसिया, उसमें इंसान को जो मेडिकल ट्रीटमेंट अभी बताया मैंने, वो दिया जा रहा था, वो बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है आपकी हरीश राणा केस की भी, आर्टिकल 21 के मामले को हमने आपको बताया। ठीक है, तो याद